बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जर्मनी में ही सियासी पनाह लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आखिर लोग जर्मनी में ही सियासी पनाह लेने को तरजीह देते हैं? ये तमाम डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में सियासी पनाह कौन कौन लोग ले सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि जर्मनी में सियासी पनाह के लिए कहाँ कहाँ पे आप असाइलम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी हम आपसे शेयर करेंगे कि जर्मनी में सियासी पनाह के दौरान जो इंटरव्यू दिया जाता है उसमें कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। मज़ीद हम आपको ये भी बताएंगे कि जर्मनी में आप जो इंटरव्यू देते हैं उसके बाद कितना टाइम लगता है आपके प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और ये भी बताएंगे कि आप वहाँ पे रहकर कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इटली, स्पेन या बाकी किसी भी कंट्री में भी आप जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें आप सियासी पनाह की असाइलम की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्पेन और इटली की निस्बत जर्मनी ज़्यादा पैसे देता है, और उसके अलावा असाइलम की दरख्वास्त देने की यही वजह है कि जर्मनी जो है इटली और स्पेन की निस्बत अमीर मुल्क है, और यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मज़ीद बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों को अपनी जान का ख़तरा होता है वो जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं, असाइलम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन उनको खुद बज़ाते खुद जाकर वहाँ पर असाइलम के लिए दरख्वास्त देनी होगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप बॉर्डर्स पे भी असाइलम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके अलावा आप एयरपोर्ट्स पे भी जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस सेंटर जाकर भी आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका तरीकाकार ये है कि आप फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेट में जाएंगे या फिर रिफ्यूजी में जाएंगे। वहाँ जाकर आप कहेंगे कि आपको सियासी पनाह चाहिए। तो वो आपसे आपकी आपके बारे में मालूमात करेंगे, आपसे आपका डेटा पूछा जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा कि आखिर आप जर्मनी में क्यों पनाह लेना चाहते हैं। तो आपको बताना होगा कि आपकी जान को खतरा है, और किससे खतरा है आपको ये भी बताना होगा। और मज़ीद हम आपको ये भी बता दें कि वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जान को किससे खतरा है, आप क्यों सियासी पनाह लेना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि वहाँ पे आपको बिल्कुल भी झूठ से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग सियासी पनाह लेने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके क्या नुकसान हैं हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, झूठ बोलने के नुकसानात ये हैं कि जहाँ पे आप सियासी पनाह के लिए असाइलम के लिए दरख्वास्त देंगे वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, और उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरह आपसे जो आपकी जो हकीकत है वो जान सकें, या आपसे जो भी सच है वो गुलवा सकें। वो एक ही सवाल को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछते हैं। एक ही बात को बार बार पूछा जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है। आपके बार बार अलग अलग जवाब के बाद वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। यकीनन एक बात सच होगी तो उसका जवाब आप बार बार एक ही देंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि असाइलम के लिए आप कभी भी झूठ नहीं बोलें। आपको परेशानी का सामना भी हो सकता है, आपको वापस भी भेजा जा सकता है। तो जो भी सच है आप वहाँ पे बताएंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो हम आपको बता दें कि इंटरव्यू के बाद आपको एक आईडी डॉक्यूमेंट्स देंगे, और वो 6 माह के होते हैं, 6 माह के वैलिड होते हैं वो। उस पर आप जर्मनी में आराम से रह सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा उन डॉक्यूमेंट्स पे। तो मज़ीद दोस्तों, हम आपको बताएं कि जब आपको आईडी डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको 6 माह में से जो 4 से 5 माह होते हैं वो रिफ्यूजी कैंप में गुजारने होते हैं, वहाँ रहना होता है। वहाँ आपको खाना पीना बिल्कुल फ्री मिलता है। उसके अलावा कुछ जेब खर्च के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। उसके अलावा जब कुछ टाइम के बाद आपको 4 से 5 माह के बाद आपको पनाह गज़ीनों के मखसूस कैंप में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ आपकी रिहाइश कर दी जाती है, और वहाँ पे आपको 300 यूरो से लेकर 350 यूरो तक जो है जेब खर्च दिया जाता है। अगर वहाँ रहकर आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ की मैं काम करना चाहता हूँ, तो अगर आप काम शुरू कर देते हैं और आपको काम की इजाज़त दे दी जाती है, तो उसके बाद जो आपको पॉकेट मनी दी जाती है, जेब खर्च जो दिया जाता है 300 यूरो या 350 यूरो, वो फिर आप उसके हकदार नहीं होंगे। हुकूमत की तरफ से वो आपको पे नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों अब आते हैं एक मज़ीद अहम सवाल की तरफ कि आप वहाँ रहकर कितना कमा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपका केस कितना लंबा चलता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा काम वहाँ पे करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। इसके अलावा आपकी किस्मत पे भी ये मुनहसिर करता है कि आप वहाँ रहकर कितना कमा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपको हुनर हासिल है, किस चीज़ में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री में आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आप एक कोई ना कोई हुनर सीख के जाएँ, ताकि आप उस काम में एक्सपर्ट हों, तो आपको काम जल्दी मिल सके, अच्छा और आसानी से काम मिल सके। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो आपको वहाँ काम मिलने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों जब कुछ टाइम बाद आपके इंटरव्यू का टाइम हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका जो ज़बान का जो ट्रांसलेट है वो किया जाता है। आपके केस के मुतालिक तमाम तफ़सीलात आपसे मालूम की जाती है, तमाम डिटेल्स जो है उसको दोबारा से वेरीफ़ाई किया जाता है। उसके बाद अगर आपका केस पास हो जाता है, तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया जाता है, वहाँ रहकर सेटल हो सकते हैं, हमको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बुनियादी हक है, आप वहाँ दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आपका केस रिजेक्ट होने की सूरत में आप दोबारा अपील करें, दोबारा अपील करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ दोबारा टाइम मिल जाएगा वहाँ रहने का, आप वहाँ रह सकते हैं, रहकर कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि असाइलम के लिए जाने से पहले, यूरोपियन मुल्क जाने से पहले आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको यही एहतियात करनी चाहिए कि आपका केस मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, आप उसकी तैयारी पहले से कर लें। वहाँ असाइलम के लिए आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, उनके क्या जवाब हैं, आपकी जान को खतरा है, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा उनको आप मुतमिन कर सकें, ये चीज़ होनी चाहिए। मज़ीद हम आपको बता दें कि अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क जाते हैं और यूरोपियन मुल्क से जाने के बाद आप जर्मनी जाते हैं और वहाँ जाकर आप बताते हैं कि आप पहले किसी और यूरोपियन मुल्क आए थे और उसके बाद आप जर्मनी में आए हैं असाइलम की एप्लीकेशन देने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो वो आपसे यही कहेंगे कि यूरोपियन कानून के मुताबिक आपको वापस आना होगा, क्योंकि आप जिस कंट्री में पहले एंटर हुए थे, जहां आपने पहले एंट्री की थी, आप वहीं पे ही असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप जर्मनी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी नज़र में रखिए कि ऐसा नहीं कीजिए कि आप किसी और कंट्री में जाएं, किसी और यूरोपियन कंट्री में जाएं और उसके बाद आप कहें कि मैं जर्मनी चला जाता हूँ, वहाँ असाइलम के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ से आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मज़ीद दोस्तों अगर आप ये भी सोच रही हैं कि आप वहाँ जाकर असाइलम के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद वहाँ पे आप कमा लेते हैं और उसके बाद अगर आपके केस रिजेक्ट हो भी जाता है तो आप दोबारा अप्लाई कर देते हैं, तो हम आपको ये बता दें कि जर्मनी में आजकल यूरोपियन ममालिक में जो असाइलम के केस हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी वेरीफाई किया जा रहा है और जल्दी जल्दी उनको क्लोज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाइएगा कि ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें कि अगर मेरा केस स्ट्रांग नहीं भी है तो मैं दोबारा अप्लाई करके वहाँ कुछ टाइम स्टे कर सकूंगा या पैसे कमा सकूंगा। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा कि वहाँ से जो भी केसेस की जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसको जल्दी ही क्लोज कर रहे हैं। यह हुकूमत की तरफ से भी उनको हुक्म दिया गया है कि जो भी असाइलम के केस हैं उनको जल्द से जल्द क्लोज कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।